नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। रोज 2 पत्ते मरुआ के खा लीजिए, आपको ये 10 लाभ मिलेंगे। मरुआ के पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए इन पत्तियों का उपयोग कई समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। मरुआ बहुत ही सुगंधित पत्तियां होती हैं। आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इन्हीं में से एक है मरुआ। मरुआ का पौधा अधिकतर घरों में गमलों में उगाया जाता है। यह एक सुगंधित पौधा है। इसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। मरुआ अत्यंत गुणकारी हानि रहित पौधा है। मरुआ के पत्तों में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा मरुआ आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। मरुआ की पत्तियों से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ अपच की समस्या को दूर करता है मरुआ का पत्ता। मरुआ की पत्तियां अपच की समस्या को दूर करने में लाभकारी है। इसके लिए मरुआ और अदरक की चटनी बना लें और इससे अपच की समस्या दूर होगी। इसे भोजन के साथ लें, साथ ही भूख भी बढ़ेगी। अगर खाली पेट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। सर्दी जुकाम में आराम दिलाता है। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या होना आम बात है। अगर आप इससे परेशान हैं तो आप मरुआ की पत्तियों को चाय में डालकर उपयोग कर सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए मुलेठी भी डाल सकते हैं। सर्दी जुकाम में बड़ा आराम मिलेगा। मरुआ की पत्तियां सर दर्द, माइग्रेन की समस्या में उपयोगी होती हैं। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो 8-10 पत्तियों का रस निकाल लें और इन्हें दोनों नासिकाओं में 4-4 बूंद डाल लें। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप मरुआ के पत्तों का लेप भी माथे पर लगा सकते हैं। इससे माइग्रेन में आराम मिलेगा। मुंह से बदबू आती है तो मरुआ की पत्तियों को चबाएं। आप इन पत्तियों को अंदर भी ले सकते हैं, थूक भी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आपकी मुंह की दुर्गंध दूर होगी। मसूड़ों की समस्या, मसूड़ों की सूजन दूर होगी। मुंह की समस्याएं, गले में खराश होने पर आप मरुआ के पत्तों को पानी में उबालकर गरारे भी कर सकते हैं। कफ रोगियों के लिए बड़ी गुणकारी है मरुआ की पत्ती। आयुर्वेद में मरुआ के पत्ते को कफ रोगियों के लिए गुणकारी बताया गया है। इसका काढ़ा पीने से खांसी दूर होती है, फेफड़ों की सफाई होती है, साथ ही इससे गले में जमा बलगम आसानी से निकल जाता है। मरुआ का सेवन करने का तरीका, जिस तरह से पुदीने की चटनी बनाई जाती है वैसे ही मरुआ के पत्तों की भी चटनी बना सकते हैं। मरुआ की पत्तियों का रस निकाल लें। इसका सेवन खाली पेट किया जा सकता है। मरुआ की पत्तियों का उपयोग चाय में डालकर भी किया जा सकता है। मरुआ की पत्तियों का काढ़ा काफ़ी गुणकारी होता है। आप पानी में मरुआ की पत्तियाँ, अदरक, काली मिर्च, लौंग डालकर उबाल लें। इसका काढ़ा पीने से आपकी समस्याएं दूर होगी। मरुआ के पत्तों को आप कई तरीके से सेवन कर सकते हैं। मरुआ का सेवन करने से आपको स्वास्थ्य लाभ तो होगा, सुगंध भी इसकी इतनी अच्छी कि मन मस्तिष्क को ताजगी से भर देता है। मरुआ एक आयुर्वेदिक पौधा है। इसके पत्तों में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। आइए जानते हैं मरुआ के कुछ बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ। पेट की समस्या को, कीड़े को दूर करता है। इसकी चटनी बनाकर अगर बच्चों को खिला दें तो पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। सर्दी जुकाम है तो उसमें आराम होगा। अपच की समस्या है तो उसमें आराम होगा। इसकी चटनी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। कफ रोगियों के लिए बड़ा गुणकारी है मरुआ। इसका काढ़ा पीने से खांसी दूर होती है, फेफड़ों की सफाई होती है, गले में जमा बलगम आसानी से निकलता है, मुंह की बदबू दूर हो जाती है, मसूड़ों की समस्या दूर होती है। इसके लिए आप मरुआ की पत्तियों को चबाएं और थूक दें। इससे आपके मुंह की दुर्गंध बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मरुआ के पौधे और फल पत्तों को सेहत के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपको तुरंत लाभ होगा। मरुआ के पत्ते अगर पीसकर इससे बॉडी में उबटन किया जाए तो शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। यानी कि यह एक
डिओड्रेंट का काम करता है और दिन भर भीनी भीनी खुशबू आती है। अगर आप मरुआ के पौधों को पीस कर फेस पर मसाज करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मरुआ और तुलसी क्या एक ही हैं? विभिन्न प्रकार की तुलसी उनके रंग, आकार और अवस्था में भिन्न होती हैं और मरुआ और तुलसी लगभग एक ही हैं, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे हैं, लेकिन ये तुलसी नहीं हो सकता है। मरुआ भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है जो कि उनको पसंद है और इसको लगाने से ऑक्सीजन बहुत अच्छी होती है, हवा शुद्ध होती है और इसकी गंध से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं क्योंकि तीव्र गंध वाला पौधा होता है। मरुआ को वन तुलसी भी कहा जाता है या बबरी की जाति का पौधा कहा जाता है। यह पौधा बागों में लगाया जाता है। इसकी पत्तियां बबरी की पत्तियों से कुछ बड़ी, नुकीली, मोटी, नरम, चिकनी होती हैं जिनसे उग्र गंध आती है। इन्हें भगवान विष्णु को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है क्योंकि उन्हें बहुत प्रिय है। इसका पेड़ 1.5-2 हाथ ऊंचा होता है। इसकी फुनगी पर कार्तिक घर में तुलसी की भांत मंजरी निकलती जिन्हें नन्हे नन्हे सफ़ेद फूल लगते हैं। फूलों के झड़ जाने पर बीजों से भरे हुए छोटे छोटे बीज कोष निकलते हैं जिनमें से पकने पर बहुत सारे बीज निकलते हैं। ये बीज पानी में पड़ने पर इसबगोल की तरह फूल जाते हैं। यह पौधा बीजों से उगता है पर यदि इसकी कोमल टहनियाँ फुनगी लगाई जाए तो वो भी लग जाती है। रंग के भेद से मरुआ 2 प्रकार का होता है, काला और सफ़ेद। काले मरुए का प्रयोग औषध रूप में नहीं होता, केवल फूल आदि के साथ देवताओं पर चढ़ाने के काम आता है। सफ़ेद मरुआ औषधियों में काम आता है। वैद्य में यह चरपरा, कड़वा, रूखा, रुचकर तथा तीखा, गरम, हल्का, पित्तवर्धक, कफ और वातनाशक होता है। विष, कृमि और कुष्ठ रोग नाशक भी माना गया है मरुआ को। मरुआ का पौधा कहाँ मिलता है? मरुआ का पौधा आप कहीं भी, इसका बीज अगर आपको मिल जाए, कहीं लगा हो तो ठीक है, नहीं तो आपको कहीं डाल मिल गई तो ये भी बहुत अच्छा है। मरुआ की रोटी खाई जाती है। मरुआ की रोटी खाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। आटे में इसको गूंथ लिया जाए तो ये बहुत लाभप्रद होता है। वर्तमान में लोग मरुआ की खेती कर तो रहे लेकिन इतना व्यापक पैमाने पर नहीं किया जा रहा है, जबकि इसको किया जाए तो यह बहुत अच्छा है। मरुआ के पौधे जहाँ लगे होते हैं उसकी खुशबू से मच्छर भागेंगे। जब हम कॉइल जलाते हैं या फिर इस तरह का कुछ लगाते हैं मच्छर से बचने के लिए तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, जबकि ये सब चीज़ें प्राकृतिक हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं तो लाभ होता है। मरुआ के सूखे हुए पत्ते अगर मिल जाएं तो उन्हें जला देंगे तो भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और मच्छर भागेंगे। और इसकी पत्तियों को चबाने और इसका रस पीने से माइग्रेन की दिक्कत में राहत मिलती है। गर्मियों में एड़ियाँ फट रही हैं, कुछ स्किन डिजीज़ है तो आप मरुआ के पत्तियाँ पीस कर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।